अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और वहाँ पर दुनिया जहान के जितने सरबराहान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के वो आपस में मिल रहे हैं। पाकिस्तान की अहमियत माजी की मीटिंग की निस्बत इस दफ़ा हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। ट्रंप ने इस्लामिक ममालिक के जो हेड्स हैं उनके साथ फ़लस्तीन के मसले के ऊपर एक मीटिंग की जिसको कतर ने को होस्ट किया था। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और जॉर्डन वो उनके साथ, इंडोनेशिया समेत उनके साथ बैठे नज़र आते हैं। पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना, ये पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको एसोसिएट कर रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो हालिया मुआहदा कि उसके बाद मशरक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान की अहमियत पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। और इसकी आगे बढ़ने के अंदर 2-3 फैक्टर्स ने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। एक तो मई के महीने में जो मार्का हक़ में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई। भारतीय फ़िज़ाइया के हमने 6-7 जहाज़ मार गिराए और जो मोस्ट मॉडर्न उनके फ़ाइटर जिसके ऊपर वो बड़ा नाज करते थे उसको पाकिस्तानी JF-17 और J-10Cs ने उनको मार गिराया और उससे जवाब में उनकी तरफ से कुछ रद्द-ए-अमल के तौर पर वो कुछ कर भी नहीं पाए सिवाय इसके कि वो मुख्तलिफ़ मसाजिद और 1-2 मदारिस के ऊपर अपने मिज़ाइल गिराए और वो यहाँ से चलते बने। दूसरा बड़ा फैक्टर बना जो दोहा के अंदर इसराइल ने हमला किया, उसी दोहा के ऊपर जिसको सिक्योरिटी देने के लिए ख़ुद अमेरिका वहाँ बैठा हुआ था, दोहा के अंदर ही बैठा हुआ है, उसी बेस से जहाज़ उड़ते हैं और इसराइली फ़ाइटर्स को रिफ्यूल करते हैं। तो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक ठेका लिया हुआ था या कॉन्सेप्ट उसने एल्यूजन डेवलप की हुई थी अमेरिका ने पिछले 30-40 सालों से, वो एकदम से वो कोलैप्स कर गई और वो ममालिक जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि अमेरिका जब भी ज़रूरत हुई ऐसी कि हमें सिक्योरिटी इसराइल के मुकाबले में चाहिए हो तो ये इसराइल का साथ देगा, हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। सऊदी अरब ने उसी चीज़ को भांपते हुए तेज़ी से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो एक तो ये फैक्टर है जिसको आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा 2-3 ऐसे डेवलपमेंट्स इंडिया की तरफ से नज़र आ रही हैं जिससे लगता यह है कि अभी इंडिया के साथ एक और जंग होना मुस्तकबिल करीब के अंदर अभी बाकी है। जो मई में हुआ वो तो उसका पहली किस्त थी, दूसरी किस्त शायद ज़्यादा दूर ना हो और पहली मार खाने के बाद अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा उसको मार पीटेगी, लेकिन दुश्मन के लिए अपनी तैयारी हमेशा पक्की रखनी चाहिए। कोल्ड स्टार्ट इनका एक माजी का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा वहाँ से आती रही। आज का जो भारतीय अखबारात के मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं, हिंदू की एक रिपोर्ट है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक नई मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और उसको भी उन्होंने वो कोल्ड स्टार्ट को ही नाम दिया है, जिसमें ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स के हवाले से और एयर डिफेंस सिस्टम को अपना इंश्योर करने के लिए किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनके जो राजनाथ हैं उनके स्टेटमेंट भी इसी तरह के आ रहे हैं, काफ़ी जारहाना किस्म के बयानात हैं। तो ये 2 ख़बरें हैं जो आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़यूम साहब हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब साबिक़ सफ़ीर और क़ौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब हमारे साथ हैं। मुनीर अकरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उमर करीम साहब किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर करीम साहब आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। पहले तो ये जो ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस की है फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमास को रिवॉर्ड करना होगा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, दूसरी तरफ कतर के साथ बैठ के जहाँ पे हमला भी हुआ और इन्होंने सूलतकारी की वहीं पे बैठ के उन्हीं के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। ये 2 अमली नहीं नज़र आई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब एक नाकाबिल एतमाद आदमी है, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता और वो किसी वक्त भी पलट सकते हैं। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात जो उनकी जो एक्सप्लोसिव स्पीच थी आज की, जो पता ये चला कि 56 मिनट चली, जो कि 4 दफ़ा जो उनका एक डिप्यूटेड टाइम था उसको एक्सटेंड किया गया और उसमें शुरू उन्होंने यूनाइटेड नेशन से की और आपने वो देखा लिफ्ट और टेलीप्रॉम्प्टर्स का जो किया। आपको उसकी शायद वजह पता तो होगी कि उनको रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो वो रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड नेशन का जो उनको नहीं मिला था उसका आज उन्होंने अपना गुस्सा पूरा कर दिया। ट्रंप इज़ ट्रंप। इट कुड बी फेडरल रिजर्व का जो हेड है ना सर, जी, उसको वो डांटा है जाके कि $5 अरब जो है ना तुम लोग इस बिल्डिंग की रेनोवेशन पे लगा रहे हो। उसने कहा कि ये 5 साल पहले जो हमारी एक बिल्डिंग बनी थी ना, ये उसकी कॉस्ट है जो आप रेनोवेशन पे बता रहे हो, बट चीज़ इंसिस्टिंग है नहीं तुम लोग पैसे ज़ाया कर रहे हो। तो देखें, उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। अब देखें, वो एक दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार हैं और यहाँ पे सादिक खान जो कि तीसरी दफ़ा जमहूरियत, बुनियादी जमहूरियत के ढांचे के
तौर पे सामने आते हैं, जिनको लॉर्ड किंग का अवार्ड दिया जाता है, उसको आप बदतरीन मेयर का खिताब देते हैं। और फिर एक और दिलचस्प बात, क्यों कहते हैं कि शायद सादिक खान जो है वो शरीयत ला रहा है। और मैं कहा साढ़े पाकिस्तान जब मुसलमान थे शरीयत आई नहीं तो वो कैसे ले आएंगे। इसी तरह अगर आपने एक और बात गौर की हो कि उन्होंने कभी भी पुतिन को और शी जिनपिंग को डायरेक्ट रिडिक्यूल नहीं किया। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो नदीम भाई, बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मैं हूँ उसके अलावा कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन में उनकी स्पीच अगर आप देखें तो वो एक इंतखाबी स्पीच लग रही थी कि जैसे वो कोई इंतखाब लड़ने आया कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और दूसरी उनकी ख्वाहिश अजीम है कि किसी तरह मैंने रोत हो कि नोबेल प्राइज़ दे दो, जो कि नहीं मिलना, उनको भी पता है। तो उनकी कोई राय को आप मोतबर ना जाने। इज़राइल के ऊपर बहुत क्लियर हैं वो। इज़राइल के मुकाबले में कोई मुल्क नहीं खड़ा हो सकता, भले वो कतर हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, टर्किया हो, कोई भी मुल्क हो। उनके जो मफादात इज़राइल के साथ वाबस्ता वो वही रहेंगे, और उसमें उनकी भरपूर सपोर्ट जो है उनके दोस्त और अलाइड्स कर रहे हैं। ऑल्दो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो कि उन्हीं के हलीफ होते थे, उन्होंने इसराइल को, फ़लस्तीन की सियासत को तस्लीम तो कर लिया, फ्रांस ने भी कर लिया, बल्कि 193 में से 150 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन इसराइल के मुकाबले में हमास को और फ़लस्तीन के कभी भी वो फेवर नहीं करें। जनाब क्यूम साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का रोल? क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कभी इतनी ज़्यादा रेयर ओकेजन होता है कि इतनी ज़्यादा अहमियत मिले ऐसे मौके के ऊपर, या जब यूएन जनरल असम्बली का ख़ास तौर पर इजलास हो रहा हो, तो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है वाशिंगटन के अंदर वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से अमेरिकी सदर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए। वो जो फ़ोटो अपना, उसके लिए हम हाथ जोड़ रहे होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, गुजरते गुजरते प्रेसिडेंट से हाथ मिला दो ताकि फ़ोटो खींची जाए। तो इट्स अ डिफरेंट ओकेजन। मिड 90s में मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था विद प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहब। तो हम जब न्यूयॉर्क गए, यही जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं जनरल असेंबली, तो हमारी कोशिश ये थी कि हमें कोई 20-25 मिनट मिले फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के। एंड बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट। तो बड़ी मुश्किल के साथ इट वाज मैनेज के वो। तो ये सच्ची बात है, और आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में ठीक कहा कि अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान का इमेज, इसकी आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरीन कारकर्दगी, ख़ुसूसन चूँकि इंडिया एक एग्रेसर था, हमने अपना दफ़ा किया, और दफ़ा बिफिटिंग मैनर में किया, बल्कि फिर काउंटर अटैक भी किया, जिसको खित्ते ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मैं तो खुद सोल्जर हूँ, और एयर मार्शल साहब भी पायलट रहे हैं और एयरफोर्स का जाए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुदा के करम से दुनिया में चंद बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मीज़ में से काउंट होती है। अभी जो 2025 का सर्वे आया है, जो फायर पावर इंडेक्स की रेटिंग आई है, उसमें 145 मुल्कों में पाकिस्तान की फ़ौज रेट हुई है 12th, और टर्की इज़ 8th, और हमारा बजट जो है डिफेंस का वो $9 बिलियन है। सऊदी अरेबिया की मसलन बजट है $78 बिलियन, लेकिन उनकी रेटिंग 24th है, उस सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कम्बैट वर्दीनेस के लिए ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें अंदर पोटेंशियल है लेकिन ओरिएंटेशन चाहिए, और यहाँ रिसोर्सेज चाहिए।